छल, कपट, धोखा, पाखंड, झूठ बोला गया हमसे। इस शो का नाम एगाथा ऑल अलोंग नहीं, बिली ऑल अलोंग होना चाहिए था, क्योंकि सारे कांड तो वही करता जा रहा था। अब आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले हैप्पी दिवाली आपको भी, और मार्वल ने भी हम लोगों को गिफ्ट दे दिया 2 एपिसोड्स एक साथ ड्रॉप करके, प्री फिनाले और फिनाले में जो कुछ भी देखने को मिला आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। सबसे पहले हम लोग एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एलिस वू की डेड बॉडी पड़ी है, और डेथ, जिसको पिछले एपिसोड में रिवील कर दिया गया था, वो उसके पास जाकर कहती है कि चल भाई चलने का टाइम हो गया। एलिस जाने को तैयार नहीं होती लाइक एवरी अदर पर्सन, लेकिन डेथ उसको कहती है कि तू प्रोटेक्शन विच थी ना, प्रोटेक्ट करते करते गई है, क्या दिक्कत है, चलो। और बस इसके बाद हम उसको आफ्टर लाइफ में जाता हुआ देखते हैं। द थिंग टू बी नोटिस्ड हियर इज कि जितनी भी डेथ की एनर्जी सिग्नेचर्स हैं उनको ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, व्हिच आई थिंक इज एन इंटरेस्टिंग चॉइस, क्योंकि कॉमिक बुक्स में डेथ का जो एनर्जी सिग्नेचर है वो ब्लैक और पर्पल या ब्लूइश कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर वो कलर ऑलरेडी असाइन कर दिया गया एगाथा और बिली को, तो इस वजह से इन्होंने उसकी पावर्स को थोड़ा सा अलग कलर दिखाने के लिए किया होगा, विच ऑल्सो मीन्स कि अब लोकी क्या करेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बैठा रहेगा, वही काफी है। लेकिन फिर डेथ अगाथा से, सॉरी मेरा मतलब है एगाथा, किसी को मेरे प्रोनाउंसिएशन से प्रॉब्लम थी, मैंने कहा कि अच्छे से प्रोनाउंस करूंगा, तो उसने कहा कि पहले फिर डेथ और अगाथा के बीच में, सॉरी एगाथा के बीच में किसी को मेरे प्रोनाउंसिएशन से प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा अच्छे से प्रोनाउंस करूंगा, किसने कहा प्रोनाउंस बोलना तो सीख ले पहले। तो एगाथा का प्रोनाउंसिएशन, जिसके प्रोनाउंसिएशन में मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाला हूं, उसकी डेथ से बात होती है। डेथ उसको कहती है कि लड़का यहाँ पे नहीं होना चाहिए बिकॉज ही इज डिस्टर्बिंग द सीक्रेट बैलेंस। अब इस चीज को मैंने इनिशियली ऐसे सोचा था बिकॉज बिली इज नॉट मेंट टू एग्जिस्ट, वो हेक्स के साथ उसकी सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी, बट स्टिल वो क्योंकि है तो इसी वजह से वो सीक्रेट बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। इट वॉज अंटिल लेटर जब मैंने इसके बारे में सोचा तब आई रियलाइज्ड कि डेथ का मतलब क्या था। और वो एगाथा से कहती है कि हर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। एगाथा उसको कहती है ये स्पेशल ट्रीटमेंट था, वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है वो हमको आखिरी एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन वो एगाथा के बेटे से रिलेटेड होता है। और बस ये अपनी आखिरी ट्रायल पे पहुंचने के लिए जूते पहनते हैं और पहुंच जाते हैं एक रूम में जहां पे उनकी बॉडीज निकलती हैं, और फिर वहां से ऊपर लाइटें बंद होनी शुरू हो जाती है, एंड दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू फिगर आउट व्हाट दे वांट। तो सबसे पहले जेन को अपनी पावर्स मिलती है बिकॉज शी रियलाइजेस कि जिस विच ने उसकी पावर्स को बाइंड किया था वो एक्चुअली में एगाथा ही थी, और वो उसी के बालों से लेकर उसके हाथों को बांधती है, एंड फिर कहती है यू होल्ड नो पावर ओवर मी, और ऐसे करके उसकी पावर्स लेके खुद को शक्तिमान बना के निकल जाती है वहां से। एंड दिस हैपेंस बिकॉज जेन का पर्पस पूरा हो चुका है, वो जिस कारण से विचेस रोड पे आई थी, जैसे ही वो उसको मिलता है वो वहां से बाहर निकल जाती है। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं एगाथा और बिली की आपस में बातचीत। एगाथा चाहती है कि वो विचेस रोड को एग्जिट करे अपनी पावर्स के साथ में, लेकिन बिली ऐसे कैसे जाने दे सकता था। एंड एगाथा नोज कि जब तक वो बिली को वो नहीं देगी तब तक वो दोनों वहां से बाहर नहीं निकल सकते। एंड सिंस एगाथा को उसकी पावर का स्केल भी अब समझ में आ चुका है, तो वो उसको बस फोकस करवाती है और कुछ भी नहीं। एगाथा कोई स्पेशल पावर का इस्तेमाल नहीं करती, वो बस बिली से फोकस करने के लिए कहती है, क्योंकि उसको पता था कि इफ बिली ट्राइड हार्ड इनफ वो टॉमी को जिंदा कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें समझ में कैसे आती हैं? तो एगाथा को ये बात ऑलरेडी पता चल जाती है डेथ के थ्रू, जब इन दोनों की आपस में डीलिंग होती है। तो डेथ उसको बोलती है कि टॉमी के पास अभी कोई बॉडी नहीं है और वो बिली को वहां से लेके जाना चाहती है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही बिली मरेगा वो किसी और बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो जाएगा। तो डेथ के पास बिली को ले जाने का ऑप्शन नहीं है जब तक वो खुद ना चाहे या खुद ना बोले कि हाँ मेरे को ले जा। तो एगाथा अपनी डील के अकॉर्डिंगली बिली की पावर्स को फोकस करवाती है, टॉमी को किसी और बॉडी में डलवाती है। अब ये कौन सी बॉडी हमको नहीं बताया गया, बस इतना पता है कि किसी लड़के के साथ प्रैंक किया जा रहा था, और उसकी फैमिली इतनी लविंग नहीं थी, मतलब जो भी लड़का जिसकी बॉडी में टॉमी गया है उसका परिवार उससे इतना प्यार नहीं करता जितना बिली को किया गया है, which will make things pretty interesting जब हम अगली बार टॉमी को देखेंगे तो, क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत ही अलग सेटिंग में हुई होगी। बिली को बहुत प्यार मिला है, टॉमी को उसके ऑपोजिट शायद नफरत मिलेगी या मार कुटाई भी मिल सकती है, बेल्ट ट्रीटमेंट जैसा। अपन लोग के दिवाली के दिन ये सब याद नहीं करते। लेकिन टॉमी के वहां से जाते ही एगाथा को भी अपने लॉकेट के अंदर एक छोटा सा पॉलिन मिल जाता है, और उसका इस्तेमाल करके वो जो जमीन में क्रैक हुआ था उसमें डालती है, एंड वहां से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात होती है डेथ से, और वो दोनों लवर्स क्वारल की तरह एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो एगाथा कुछ कर नहीं पाती अंटिल बिली रीचेस देयर, जो अपने फुल ड्रेस व्रेस में है, और एगाथा को अपनी पावर्स देता है, कहता पूरी मत खींचना। और एगाथा भी एक पल के लिए तो मुझे लगा पूरी निचोड़ी मारेगी, लेकिन छोड़ देती है। तो मैजिक से भरभराने के बाद एगाथा डेथ का सामना करने की कोशिश करती है, बट शी नोज दैट इट इज नियरली इम्पॉसिबल। वो दोनों मिलकर भी डेथ को नहीं हरा सकते थे, तो वो बिली को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। एंड एज सून एज बिली कहता है चलो ठीक है इसको छोड़ दे, मेरे को ले जा, हमको रियलाइजेशन होता है ओह
यही तो डील करी थी उसने। तो डेथ बिली को लेके जाने लगते हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि निकोलस के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था ना, तो फिर आगथा अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है और वो ऐसे कुछ ऐसे सुंदर सी ग्रेव बना देते हैं, उसके ऊपर ऐसे फफूंदी लगा लगू के। और ये सब चीजें हो जाने के बाद डेथ चली जाती है अपने रास्ते, क्योंकि उसने आगथा को ले लिया है। लेकिन बिली जब अपने घर पहुंचता है तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। उसके रूम में एंटर होने पे हम लोग एक बार फिर से वही रूम देखते हैं जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, और यहाँ पे बफी द वैम्पायर स्लेयर का पोस्टर लगा हुआ है। एक और पोस्टर है रॉकी द हॉरर शो करके, मूवी थी 1975 के आसपास आई थी। फिर 1922 में एक मूवी आई थी हेक्सान करके, उसका भी पोस्टर लगा है। ये मूवी उस टाइम पे बनी हुई एक विचक्राफ्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, जो बताती है कि विचक्राफ्ट कैसे हुआ करता था, फिर उसका कैसे प्रोग्रेशन हुआ और कैसे अपनी रूट्स को सिंक इन किया। बट इट इज ग्रेजुअली दैट बिली रियलाइजेस, और उसके साथ साथ हमको भी इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम लोग विचेस रोड में देखते आ रहे थे वो कहीं ना कहीं बिली के रूम में जितनी चीजें मौजूद हैं उनसे रिलेटेड थी। और तब बिली को ये चीज क्लिक होती है कि विचेस रोड एक्चुअली में कुछ था ही नहीं। It was a manifestation of his own powers and imagination. जो भी चीजें वो इमेजिन करता गया वो क्रिएट करने लगा, and it was pretty obvious क्योंकि उसने बचपन से ये सारी चीजें देखी थी। उसके रूम में एलिस इन वंडरलैंड, विजर्ड ऑफ ऑज, इनके पोस्टर्स रखे हुए हैं, विकेड वाली विच का एक्शन फिगर रखा हुआ है। ये सारी चीजें उसने अपने दिमाग में ऑलरेडी बना रखी थी। इसी वजह से जब वो सारी विचेस रोड पे जाती हैं तो उनको वही सब कुछ मिलता है। और अगर अभी तक आपको ये चीज क्लिक नहीं हुई तो मैं बता देता हूँ कि ये सब कुछ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नहीं याद आया? वांडा विजन को याद करो। वांडा ने सोकोविया में जब अपना बचपन बिताया और अपने माँ बाप के साथ मिलकर वो सारे के सारे सिटकॉम्स, वो सारे ड्रामास देखे, उसके बाद उसने एज इट इज वेस्ट व्यू को क्रिएट किया। हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड को इमेजिन कर रहे थे, तो बस ये बिली का वेस्ट व्यू था। उसने जो पोस्टर्स, जो चीजें, जो भी वर्ल्ड अपने बचपन में देखे थे, जिनको एंजॉय किया था, वो सारी चीजें उसने विचेस रोड के फॉर्म में क्रिएट कर दी। लाइक मदर, लाइक सन। और टू बी ऑनेस्ट आई लव्ड दिस सरप्राइज। मैंने कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का ट्विस्ट हमारे मुंह पे फेंक के मारेंगे, लेकिन जब फेंक के मारा गया तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई कि ओह, हाउ डिड आई नॉट सी दिस कमिंग। हम लोग पहले भी इस पूरी चीज से गुजर चुके हैं, बस फर्क ये है कि वांडा विजन में हमें हेक्स के बारे में सब कुछ पता था। हमें स्टार्टिंग से एक अंदाजा था कि ये सब चीजें वांडा ने आर्टिफिशियली क्रिएट करी हुई है या फिर कोई और करवा रहा है वांडा से। लेकिन यहां पर तो ये सब कुछ हमारे सामने ही था, बट वी फेल टू सी इट बिकॉज उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया। स्पीकिंग ऑफ विच, अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बहुत ही पुराने जमाने से, जहां पर आगथा एक बच्चे को पैदा करने वाली है। डेथ आती है, वो कहती है नहीं, इट्स नॉट हिज टाइम। तो बस प्यार के चक्कर में डेथ उसको कहती है कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा समय और दे देती हूँ। तो निकोलस का नाम स्क्रैच इसीलिए रखा गया क्योंकि आगथा ने उसको स्क्रैच से पैदा किया था। नो मैजिक, नो स्पेल्स। उसके साथ मिलकर आगथा कई सारी विचेस को खत्म करने का प्लान बनाती रहती है और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करती रहती है। लेकिन जैसी उसकी डेथ होती है, विच वॉज एक्चुअली प्रिटी सैड टू सी, मतलब अच्छा नहीं लगा बच्चे को मरता हुआ देख के, लेकिन वो वैसे भी सफर कर ही रहा था। अगर आप उसको देखो तो उसकी हेल्थ ग्रेजुअली डिटोरिएट होती रहती है। तो 6 साल के बाद जब निकोलस की डेथ होती है तो आगथा को मिलता है एक और फंडा, और वो ये है कि जिस गाने को वो निकोलस के साथ मिलकर गा रही थी, इनफैक्ट जिस गाने को निकोलस ने ही निकाला था, वो उसी गाने का इस्तेमाल करती है और विचेस रोड का हॉक्स क्रिएट करती है। मतलब वो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है कि 5-6 विचेस का कवन बना करके जब ये गाना गाएंगे तो फिर एक विचेस रोड खुलेगा जहां पर जिस विच को जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी, और बस सारी चुड़ैलों को मारना शुरू कर देती है वो। एंड इस चीज को काफी क्रिएटिवली भी दिखाया गया है कि वो सेंचुरी से ऐसा करती हुई आ रही है, क्योंकि कपड़े बदलते जाते हैं सारी विचेस के, तो पता चलता जाता है कि आगथा इतना यंग क्यों है अभी तक। एंड इट परफेक्टली मेक्स सेंस, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो किसी ना किसी को इवेंचुअली तो पता चल ही जाएगा। तो पता चलता भी क्या है, विचेस रोड के बारे में, कि आगथा एक ऐसी विच है जो पहले भी विचेस रोड को वॉक कर चुकी है एंड शी नोज हाउ टू डू इट। तो बस बिली भी उसके पास इसीलिए आता है ताकि विचेस रोड को खुलवा सके। और जब वो पूरे गाने वाने को गा करके सब कर रहे होते तो एक्चुअली में विचेस रोड नहीं खुलना था। एक्चुअली में तो आगथा उन सारी विचेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करने वाली थी और वो अपनी फील्डिंग भी सेट कर देती है। लेकिन तभी बिली की वजह से, क्योंकि उसने अपने दिमाग से मैनिफेस्ट कर दिया था, तो वहां पर एक्चुअली में एक विचेस रोड क्रिएट हो जाता है ना। अगर आप लोग अभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो एमसीयू में इस शो के अंदर जो हमको विचेस रोड दिखाया गया है वो रियल नहीं था। It did not exist. It was only created by Billy या विकन बिकॉज ऑफ हिज पावर्स, जैसे वांडा ने अपने हेक्स को क्रिएट किया था। लेकिन हाँ, मार्वल कॉमिक्स में विचेस रोड एग्जिस्ट करता है। ये काफी अलग है, ये एक पॉकेट डायमेंशन की तरह एक्ट करता है, टाइम से बाहर होता है। यहाँ पर सिर्फ विचेस ही जा सकती हैं और वही जो यूजुअल स्टफ हम लोग जादू चुड़ैलों के साथ देखते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच ये है कि एगाथा जो कि पिछले एपिसोड में मर गई थी, शी इज नॉट डेड। वो मतलब मर तो चुकी है लेकिन अब भूत बन के वापस आ गई। एंड इससे पहले आपको लगे कि क्या बकलोली चल रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉमिक बुक्स में एगाथा मरने के बाद इसी स्पिरिट फॉर्म में आती है। मतलब चलो बात निकली गई तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बेसिकली एगाथा हार्कनेस कॉमिक बुक्स में एक ऐसी विच होती है जो कि निकोलस स्क्रैच को भी पैदा करती है, जो कई सदियों से जिंदा है और एटलांटियन विचेस से उसने मैजिक सीखा। उसके बाद उसकी जर्नी आगे प्रोग्रेस करती जाती है। लेकिन निकोलस को पैदा करने के बाद वो सेलेम, जो न्यू सेलेम उसने खुद क्रिएट किया था, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाती है। उसकी मुलाकात होती है फैंटास्टिक फोर से। फिर वो फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, उसकी नानी टाइप बनती है, उसको चीजें सिखाती है। बट देन शी डाइज। और आयरनी भी कमाल की है क्योंकि उसकी मौत के पीछे जिम्मेदार उसका खुद का बेटा निकोलस स्क्रैच होता है, क्योंकि वो सेलेम 7 जो निकोलस के बच्चे होते हैं उनको भेजता है एगाथा को मारने के लिए। तो पोते पोतिया मिलकर अपनी दादी को निपटा देते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पिरिट फॉर्म में जिंदा रह जाती है। फिर इसके बाद वांडा आती है जो उससे पूछती है कि क्यों, मेरे बच्चों का क्या हुआ। तो वो कहती है कि वो तो मेफिस्टो ने एब्सॉर्ब कर लिए, और बस वांडा फिर से टपका देती है एगाथा को। तो द होल पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी इज कि एगाथा मरने के बाद भी स्पिरिट फॉर्म में जिंदा रहती है। इनफैक्ट अभी रीसेंट कॉमिक बुक्स में जब वांडा विचेस रोड पे वॉक कर रही थी तब भी उसको वहां पर एगाथा मिलती है। तो मौत का होठ चूसू चुम्मा लेने के बाद भी एगाथा जो है वो घोस्ट के फॉर्म में जिंदा रह गई, तो अब हम क्या ही समझे। एंड अगर आप इस चीज को सोचकर एक बार फिर से इस पूरे शो को देखने की कोशिश करो, जो मुझे पता है कि कोई भी नहीं करेगा और बहुत मुश्किल भी होगा, लेकिन अगर आप इसको रिवॉच करते भी हो तो आई एम प्रिटी श्योर कि अब आपको बहुत सारी चीजें अलग तरीके से समझ पाएंगी। जैसे एगाथा के एक्सप्रेशंस, उसकी कन्वर्सेशंस, उसका बिली के साथ इंटरैक्शन। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे तो एगाथा बहुत लंबे टाइम तक तो इस पूरे विचेस रोड को सीरियसली लेती भी नहीं है। अगर आप उसकी पहली ट्रायल याद करो तो वहां पर वो कुछ भी नहीं करती, वो दूसरों पर रिलाय करती है। बट वंस शी रियलाइजेस कि यहाँ पर तो मौत भी हो सकती है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन दिखाना स्टार्ट करती है। एंड नाउ इट ऑल्सो मेक्स परफेक्ट सेंस कि पूरा विचेस रोड इतना ज्यादा टैकी क्यों फील हो रहा था, कि वो पेड़ों को निकाल के उनके झाड़ू बना के और हवा में उड़ रहे हैं, और वो चीज होती चली जा रही है जो कि हम मूवीज में देखते आ रहे हैं, पॉप कल्चर में देखते आ रहे हैं। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि बिली ने भी वही सब चीजें देखी है, इसी वजह से वो सारी चीजें करवा रहा है। बढ़िया। नाउ बिली ऑल अलोंग इस नोट पे खत्म होता है कि बिली एगाथा को बैनिश नहीं करता, क्योंकि वो प्रोबेबली उसको कई सारी चीजें सिखाएगी जो वो कॉमिक बुक्स में भी कई सारे कैरेक्टर्स को सिखाती है। और अब ये दोनों मिलकर अपने भाई टॉमी को ढूंढेंगे और फिर अपना कवन बनाएंगे, जिसको होपफुली एगाथा खत्म ना करे आगे जाकर। और अगर आप सोच रहे हो कि अब इसके आगे की कहानी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, क्या एगाथा ऑल अलोंग का सीजन 2 आएगा, तो नहीं, ये कहानी हमको एक अलग शो में देखने को मिल सकती है जिसका नाम विजन या विजन क्वेस्ट होगा। इसके ऊपर रिसेंटली बात भी करी गई थी कि इसका काम बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ट्रिलॉजी की तरह एक्ट करेगा, मतलब वांडा विजन, उसके बाद एगाथा ऑल अलोंग, और फिर विजन की जो कहानी आएगी उसमें हम लोग टॉमी और बिली के मिलन को देख पाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली वांडा को भी। फिंगर्स तो क्रॉस्ड है। प्लस यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि डेथ ने एगाथा को ये क्यों कहा था कि वो सीक्रेट बैलेंस को खत्म कर रहा है। उसका रीजन है क्योंकि विचेस रोड इज नॉट मेंट टू एग्जिस्ट। तो वो आ करके उन सारी विचेस को मार रहा है जिनको एक्चुअली में जिंदा होना चाहिए। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो उनको पहले ही मर जाना था, जब एगाथा उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर ली थी तो वो तो वैसे ही डेड हो जाती। बट या उसके सीक्रेट बैलेंस का जहां तक लगता है तो मतलब ये है कि टॉमी इज ऑल्सो सपोज टू बी डेड, अब उसको भी जिंदा कर देगा, और पता नहीं ऐसे कितने लोग को कर सकता है वो। बट या अगर आप चाहते हो कि दिवाली में कुछ अच्छा अच्छा देखो और अच्छा अच्छा खाओ और अच्छा अच्छा फोड़ो तो वीडियो को लाइक करो। और हाँ, मुझे ये बताते जाना कि अगर आप विचेस रोड बनाते तो उसमें क्या देखने को, मेरे को मत बताना। आई डोंट वांट टू नो भाई, मैं नहीं जानना चाहता, मेरे को पता है।